जिसके सिर पर छत नहीं उसके हिस्से में सिर्फ वादे हैं, जिसके पास पैसे नहीं उसके हिस्से में सिर्फ इंतजार है, और जो गरीब की आवाज उठाए उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के भैरव नगर गांव की सच्चाई है। यहाँ छोटी कुमारी, शोभा देवी और बिजली यादव जैसे परिवार वर्षों से टूटे फूटे कच्चे घरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश आते ही छत टपकने लगती है, दीवारें कांपने लगती है और पूरा परिवार पूरी रात भीगते हुए किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता है। कई बार तो मजबूरी ऐसी हो जाती है कि अपनी जान बचाने के लिए सरकारी पंडाल में जाकर रात बितानी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा करती है तो फिर ये परिवार आज भी खुले आसमान के नीचे डर के साए में क्यों जी रहे हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 20 से 25 हजार रुपए की मांग की गई। उनका कहना है कि पैसे नहीं देने की वजह से उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर यह आरोप सही है तो फिर यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गरीब के सपनों की खुली नीलामी है, और अगर आरोप गलत है तो इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। जब सर्वे हुआ, सत्यापन हुआ, सूची बनी, तब क्या किसी अधिकारी की नजर इस जर्जर घर पर नहीं पड़ी? क्या सरकारी रिकॉर्ड में गरीब की टूटी छत दिखाई नहीं देती, या फिर सिस्टम की आंखें सिर्फ उन्हीं के घरों को दिखाई देती है जहां से सिफारिश और सुविधा पहुंचती है? सरकार बताइए, क्या गरीब होने की सजा यही है? क्या योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती है? क्या बिना पैसे दिए किसी गरीब को उसका हक नहीं मिल सकता? और सबसे बड़ा सवाल, जो गरीब की आवाज उठाता है उसे ही क्यों निशाना बनाया जाता है? आज हालात ऐसे बन गए हैं कि जो अन्याय के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, गरीब की लड़ाई लड़ता है, उसे सम्मान नहीं मिलता बल्कि जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। क्या सच बोलना अब गुनाह बन गया है? क्या गरीब की आवाज उठाना अपराध है? आज छोटी कुमारी सिर्फ एक नाम नहीं, वह उन लाखों गरीब परिवारों की आवाज है जो आज भी सरकारी योजनाओं की राह देख रहे हैं। हम किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, कानून अपना काम करे, और यदि परिवार पात्र है तो उसे बिना किसी भेदभाव के उसका अधिकार मिले। क्योंकि गरीब की झोपड़ी गिरने की आवाज शायद सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब गरीब की याह निकलती है तो इतिहास बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप भी चाहते हैं कि गरीब का उसका हक मिले, योजनाओं का लाभ बिना रिश्वत के मिले और व्यवस्था जवाबदेह बने, तो इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।